हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए हुए हैं और यहाँ पर मुख्य तौर पर कुछ डिफेंस डील्स को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें से कुछ प्रायोरिटी पर हैं और कुछ पर डिस्कशन हो रहा है। SU-57 को लेकर खासकर रशिया द्वारा पुश किया जा रहा है। ये चीज़ हमने पहले भी बताई है कि कैसे हाईएस्ट लेवल से SU-57 की सेल को पिच किया जा रहा है और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की भी बात यहाँ पर करी जा रही है। वहीं पर US द्वारा भी F-35 पुश किया जा रहा है और इंडिया का ऑफिशियल स्टांस यहाँ पर यह है कि हम कहीं भी कुछ रिवील नहीं करना चाहते हैं। डिस्कशन हो रहे हैं, ये हमने एक्सेप्ट किया है, पर ऑफिशियली बात कहाँ पर बढ़ रही है, किस तरफ हम जा रहे हैं, ये पब्लिक में डिस्कस नहीं हो रहा है। हमने कुछ ही दिनों पहले डिस्कस किया था कि अगर हम रशियन एयरक्राफ्ट के साथ जाते हैं तो हो सकता है अमेरिका यहाँ पर काटसा सैंक्शन लगा दे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि हम रशिया से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को परचेज करें। ऑल्दो S-400 के 5 एडिशनल स्क्वाड्रन्स हम लेने जा रहे हैं, जो एक काफ़ी बड़ी डिफेंस डील होगी और इससे भी US को परेशानी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि पहले से हम S-400 को ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर इसलिए इसका इम्पैक्ट उतना ना हो जितना एक फ्रेश 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने का होगा। तो ये जो सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि F-35 एक अच्छा एयरक्राफ्ट है पर अमेरिकन ट्रैप हो सकता है। वहीं पर SU-57 कैपेबिलिटी वाइज F-35 जितना कैपेबल नहीं है, खासकर उन जगहों पर जहां पर 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ शाइन करती हैं, जैसे कि स्टेल्थ हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी हो गई, वो फिलहाल F-35 की सुपीरियर है। सेंसर्स के मामले में भी ये एक ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट है, पर ये हम काउंटलेस टाइम रिपीट कर चुके हैं। दोबारा उसी चीज़ को इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे F-35 एक अमेरिकन ट्रैप हो सकता है अगर सही तरीके से हम उस डायरेक्शन में आगे ना बढ़ें। साथ में SU-57 कैसे हम बेहतर बना सकते हैं अगर सही अप्रोच के साथ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले ये रिपोर्ट आई थी कि F-35 जो है अब सऊदी अरेबिया को बेचा जाएगा। पहले जो दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी उनके लिए ये एयरक्राफ्ट फॉर सेल नहीं था, क्योंकि इजराइल को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी और ये मानकर चला जा रहा था कि अगर ये एयरक्राफ्ट दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को दे दिया जाएगा तो ये इजराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है। इवन UAE भी इन एयरक्राफ्ट को लेने में इंटरेस्टेड थी, पर US की साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और अब ये सीधे सऊदी अरेबिया को बेचने की बात कर रहे हैं। इवन इंडिया को F-35 ऑफर होगा, इसके भी चांसेस कम नजर आ रहे थे, पर अब ये प्लेटफॉर्म ऑफर में है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बदला क्या, क्योंकि इजराइल के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो ये प्लेटफॉर्म UAE के पास जाए वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा सऊदी अरेबिया के कंपैरिजन में, क्योंकि UAE इजराइल के पर्सपेक्टिव में एक ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैच ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल द्वारा अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है और कई एफर्ट्स इसके लिए करे गए हैं और हो सकता है इसी के अंतर्गत US द्वारा F-35 को एज अ बेट इस्तेमाल किया जा रहा हो ताकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन तब भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से F-35 जैसा एडवांस एयरक्राफ्ट अगर सऊदी अरेबिया को दिया जाता है तो इजराइल के लिए ये सही नहीं है। तो यहाँ पर ये रिस्क क्यों? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि F-35 जो कि सऊदी अरेबिया के लिए ऑफर किया जाएगा, ये इजरायली F-35 से टेक्निकली डाउनग्रेडेड होगा, क्योंकि बाय लॉ मिडल ईस्ट में दूसरी कंट्रीज इजराइल से ज़्यादा कैपेबल अमेरिकन इक्विपमेंट नहीं ऑपरेट कर सकती। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ जो कि इजरायली F-35 को एज देती हैं वो रिमूव कर दी जाएंगी उन F-35 से जो कि सऊदी अरेबिया को ऑफर किया जाएगा। तो ये तो रहा वो पॉइंट जो कि पब्लिक में है, और जो पब्लिक में नहीं है वो हम आपको बता देते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स आपने सुनी होगी जहाँ पर कहा जाता है कि आपको सिक्योरिटी कोड डालने पड़ते हैं इन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए, जो कि US से आते हैं, उसके बाद ही आप इनको फ्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो वो न्यूज़ गलत है, पर एक पहलू उसका सही है और वो ये है कि US इन प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा कंट्रोल रखता है। तो भले ही आपको सिक्योरिटी कोड्स ना डालना पड़े इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए, पर बिना US के सपोर्ट के आप ये प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म में फ्लाई नहीं कर सकते। मिशन डेटा फाइल की बात तो हमने कई बार डिस्कस करी है, जहाँ पर ये एयरक्राफ्ट अपने हर मिशन में जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करता है और वो वापस US भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स भी आपको US की साइड से मिलते रहते हैं, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में हेल्प तो करते ही हैं, साथ में ये सीक्रेटली स्पाइंग का काम भी कर सकते हैं। तो अगर सऊदी अरेबिया को F-35 प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है सऊदी मिलिट्री पर नज़र रखने के लिए भी। साथ में जैसे कि हमने बताया, ये कनेक्टेड है क्लाउड बेस्ड लॉजिस्टिक्स सिस्टम से, जिसे ओडिन कहा जाता है, जो कि इसके मेंटेनेंस, मिशन प्लानिंग और स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसके थ्रू एयरक्राफ्ट का जो स्टेटस है ये हमेशा यूएस को पता रहेगा। तो इनको बनाया इसलिए गया है कि अगर एयरक्राफ्ट में कोई मेंटेनेंस ड्यू है या पार्ट रिप्लेस करना है तो उसकी जानकारी पहले ही आ जाए और जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसको पहले ही तैयार कर लिया जाए ताकि वो समय पर शिप हो पाए और एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस में सहूलियत मिले। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बिना सपोर्ट के वैसे भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। साथ में डाउट उठाए जाते हैं इसका जो क्लाउड बेस्ड लॉजिस्टिक सिस्टम है उसके एक्सप्लॉइट किए जाने पर, जहाँ पर यूएस हो सकता है कोई बग ऐड कर दे जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट सर्विस ड्यू दिखाए ना होने के बावजूद, जिसकी वजह से इनको ग्राउंडेड करना पड़े। तो डायरेक्ट किल स्विच यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, पर इनडायरेक्टली बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि आप फरारी के शोरूम में जाते हैं और एक फरारी परचेज करते हैं, लेकिन फरारी आपको बताएगा कि आप इसको कहाँ ड्राइव करेंगे और कैसे ड्राइव करेंगे। और क्योंकि एयरक्राफ्ट बेचने के बावजूद यूएस का कंट्रोल इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा है, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री को ऑफ़र कर रहे हैं और इंडिया को ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ट्रैप नज़र आता है और इसलिए हमने पहले भी कहा, दोबारा कह रहे हैं कि F-35 की डील को लेकर हमें आगे तभी बढ़ना चाहिए जब हमें इस पर उतना कंट्रोल मिले जितना इजराइल को दिया गया है, और उतना कंट्रोल किसी और कंट्री को नहीं दिया गया है। इवन उन कंट्रीज को भी नहीं दिया गया है जो कि इस प्रोग्राम में पार्टनर कंट्रीज थी। तो इजराइल के जो F-35 है वो इजराइल ने ही मॉडिफाई किए हैं। वेपन्स से लेकर सेंसर्स तक वो अपने खुद के इस्तेमाल कर रहे हैं और ये चीज़ यूएस इंडिया को ऑफर करेगा, इसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में रशिया हमें ये ऑफर कर रहा है, भले ही उनका प्लेटफॉर्म उन 5th जनरेशन पैरामीटर्स पर F-35 की बराबरी ना कर पाए जिस पर F-35 शाइन करता है। साथ में रशिया ज़्यादा कंट्रोल Su-57 पर देने को तैयार है, जो कि हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि हम अपने हिसाब से इन प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई कर पाएँ। तो हम AMC जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम कई 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहे हैं। तो अगर हमें ये सहूलियत मिलती है कि हम Su-57 को कल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाएँ तो लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट के लिए ये एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है। साथ में रशिया हमारे साथ जॉइंटली इस पर काम करने को भी तैयार है। तो रशिया द्वारा Su-57 पर अभी भी काम किया जा रहा है। जो 5th जनरेशन फीचर्स इस प्लेटफॉर्म के हैं उनको एनहेंस किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने इंजन मॉडिफिकेशन को देखा जहाँ पर नई नोजल्स को लगाया जा रहा है। साथ में एयर इनटेक को भी थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि जो फ्रंटल RCS बढ़ गया है इंजन ब्लेड के दिखने की वजह से वो रिड्यूस हो सके, और भी दूसरे फीचर्स पर काम किया जा रहा है ताकि ये प्लेटफॉर्म बेहतर हो सके। इवन S-70 ऑकॉर्डने के साथ मैन अनमैन कैपेबिलिटी को भी यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। तो रशिया Su-57 के साथ आइडियल नहीं बैठा हुआ है, जो कमियां हैं उसको रशिया द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है और उन पर काम किया जा रहा है, और वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो अगर किसी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को लेना ही है, जैसा कि एयरफोर्स ने इंडिकेट किया है, तो Su-57 एक ज़्यादा सेफर बेट है। लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज डेफिनेटली इससे आने वाले हैं, वो हमें कैलकुलेट करके आगे बढ़ना होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।